अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम SE 601 सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की मिड टर्म की ऑब्जेक्टिव पार्ट की तैयारी करेंगे और इससे अगली वीडियो के अंदर हम इसका सब्जेक्टिव पार्ट करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वीक 1 से लेके वीक 6 तक इसका जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो हम आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। क्योंकि मैंने इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी ऐसी वीडियो नहीं देखी यूट्यूब पर कि जिसमें आपको जो है वो मिड टर्म की तैयारी करवाई जाए। तो मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर हम जो है वो इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट वीक 1 से लेके वीक 6 तक कवर करेंगे और इंशाल्लाह ये वीडियो करने के बाद जो है वो आप बड़े ईज़िली अपने मिड टर्म के पेपर दे सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वीक 1 से। हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द एससी बुक सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन इज़ द डिटेल्ड क्रिएशन ऑफ वर्किंग सॉफ्टवेयर थ्रू। तो वो कह रहे हैं कि एसडब्ल्यूई बुक के अकॉर्डिंग जो है वो सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एक डिटेल क्रिएशन होती है ऑफ वर्किंग सॉफ्टवेयर थ्रू किसके ज़रिए। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है कोडिंग वेरिफिकेशन, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड डीबगिंग। तो मैं यहाँ पर जो है वो आप लोगों का टाइम वेस्ट किए बगैर जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हम उसी के बारे में देखेंगे। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 2 है स्टीव एमसी कॉनल डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एज मैपिंग डैश ऑन टू करेक्ट एंड मैनेजेबल कोड। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिटेल्ड डिज़ाइन। इसके बाद है सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन जो है वो एक एक्टिविटी होती है डेट टिपिकली स्टार्ट, जो कि स्टार्ट होती है कौन से फेज़ के बाद, आफ्टर विच फेज़। तो ये जो हमारी सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन है ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड डिटेल डिज़ाइन के बाद स्टार्ट होती है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज़ नॉट कंसिडर नहीं की जाती अ मेजर एक्टिविटी, एक मेजर एक्टिविटी किसके अंदर, इन सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन। तो हमने यहाँ पर बताना है कि कौन सी एक्टिविटी जो है वो सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन के अंदर एज ए मेजर कंसीडर नहीं की जाती। तो वो है हमारे पास रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट। इसके बाद है हमारे पास विच टास्क इज स्पेसिफिकली इन्वॉल्व्ड इन सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। तो कौन सा टास्क जो है वो सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के अंदर स्पेसिफिकली इन्वॉल्व होता है। तो वो है हमारे पास सिलेक्टिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजिंग ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स। इसके बाद है मिज़रा सी प्लस प्लस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसकी एग्जाम्पल है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है आ सॉफ्टवेयर कोडिंग स्टैंडर्ड की। इसके बाद है वी नीड टू इंट्रोड्यूस अ ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम, हमने जो है हमें ज़रूरत है ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की। इज़ कंसिडर्ड अ पुअर प्रॉब्लम डेफिनेशन। तो ये एक हमारे पास पुअर डेफिनेशन है। क्यों क्यों ये पुअर डेफिनेशन है, क्योंकि इट रेफर्स टू अ सॉल्यूशन रादर दैन द प्रॉब्लम। इसके बाद है हमारे पास इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम डेफिनेशन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर द प्रोडक्ट वीएन आर मिशन स्टेटमेंट डिफाइंस। तो प्रोडक्ट वीएन या फिर मिशन स्टेटमेंट क्या डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है व्हाट द प्रॉब्लम इज विदाउट रेफरेंस टू सॉल्यूशंस। इसके बाद है कंस्ट्रक्शन मेजरमेंट इंक्लूड्स ट्रैकिंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमारे पास ऑल ऑफ द अबव, ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये सारे इसके करेक्ट आंसर हैं। इसके बाद हमारे पास डैश प्रोवाइड्स द बिग पिक्चर। डैश जो है वो हमें प्रोवाइड करता है बिग पिक्चर व्हाट एंड वेयर, वाइल डैश प्रोवाइड्स द डिटेल्ड ब्लूप्रिंट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आर्किटेक्चर डिटेल्ड डिज़ाइन। मतलब आर्किटेक्चर जो है वो हमें बिग पिक्चर प्रोवाइड करता है और जो डिटेल्ड डिज़ाइन है वो हमें डिटेल्ड ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है। इसके बाद है विच आर्किटेक्चरल स्टाइल इज स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद पाइप्स एंड फिल्टर्स। तो कौन सा आर्किटेक्चरल स्टाइल है जो पाइप्स एंड फिल्टर्स के लिए स्पेसिफिकली एसोसिएटेड है। तो हमारे पास जो बेस्ट आंसर है वो है जनरल स्ट्रक्चर। इसके बाद है सिंगलिटन एंड फैक्ट्री बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ डिज़ाइन पैटर्न। तो कौन सी कैटेगरी के साथ जो है ये बिलोंग करता है, वो है क्रिएशनल पैटर्न्स। इसके बाद है डैश इज द एक्टिविटी ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग बग्स इन द सोर्स कोड। तो हमारे पास कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कि सोर्स कोड के अंदर बग्स को फाइंड करती है और फिक्स करती है। तो वो है हमारे पास डीबगिंग।
इसके बाद है विच डीबगिंग टेक्निक इन्वॉल्व्स रिव्यूइंग या कोर डंप ऑफ अ प्रोसेस आफ्टर इट हैज क्रैश्ड। तो करेक्ट आंसर है पोस्टमार्टम डीबगिंग। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ यूनिट टेस्टिंग? यूनिट टेस्टिंग का प्राइमरी गोल क्या होता है? वो इंश्योर अ स्टैंड अलोन मॉड्यूल क्लास फंक्शन इन फंक्शनली करेक्ट। इसके बाद है विच लेवल ऑफ टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड बाय डेवलपर टू टेस्ट ग्रुप्स ऑफ सब सिस्टम एंड देयर इंटरफेसेस। तो हमारे पास कौन सा जो लेवल है वो डेवलपर परफॉर्म करते हैं ग्रुप ऑफ सब सिस्टम और इनके इंटरफेसेस के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। द फील्ड सैटेलाइट लॉन्च 1.2 बिलियन डॉलर लॉस्ट एंड द Eric 25 machine deaths are example emphasize the importance of। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, ये किसकी एग्जाम्पल है? सिस्टम टेस्टिंग की। तो मतलब वो बता रहे हैं कि ये जो हमारे पास 1.2 बिलियन जो लॉस्ट हुए हैं, ये किसकी वजह से हुए हैं? सिस्टम टेस्टिंग ना करने की वजह से। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर वीक 2 है। वीक 2 के अंदर जो सबसे पहला एमसीक्यूज है वो है अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इज डिजाइन टू डिवाइड वर्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स टू इम्प्रूव। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जो प्रोसेस है उसको डिवाइड किया जाता है स्मॉलर स्टेप्स के अंदर, क्या इम्प्रूव करने के लिए? डिजाइन एंड और प्रोडक्ट मैनेजमेंट। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इज डिफाइंड एज ट्रांसफॉर्मिंग द डिजाइन इनटू अ कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर्मेट। तो कौन से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के फेज के अंदर हम ट्रांसफॉर्म करते हैं डिज़ाइन को कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर्मेट के अंदर? तो वो है हमारे पास कोडिंग। कोडिंग फेज के अंदर जो है वो हम अपने डिज़ाइन को कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद है वाई इज़ अ वेल डिफाइंड मैथडोलॉजी नीडेड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जो है वो वेल डिफाइंड मैथडोलॉजी की ज़रूरत क्यों होती है? इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव के अंदर क्या है कि टू प्रोड्यूस स्टेबल सिस्टम प्रोड्यूस करने के लिए, टू ऑफर बेटर एस्टिमेट्स लगाने के लिए, टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल पिटफॉल अर्ली। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं इन द वाटरफॉल मॉडल द आउटकम ऑफ वन फेज एक्ट्स एज द डैश फॉर द नेक्स्ट फेज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है इनपुट। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द आइट्रेटिव प्रोसेस मॉडल? आइट्रेटिव प्रोसेस मॉडल के लिए जो है वो कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है? तो वो स्टेटमेंट नंबर सी ट्रू है। एवरी रिलीज फिनिशेस इन अ फिक्स्ड पीरियड कॉल्ड एन आइट्रेशन। तो आइट्रेशन से रिलेटेड जो है ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। द रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस आर यू पी इज कैरेक्टराइज एज अ डैश अप्रोच। तो ये कैरेक्टराइज कौन सी अप्रोच के अंदर है? ये डॉक्यूमेंट ड्रिवन के अंदर हमारे पास कैरेक्टराइज है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फोर फेजेस ऑफ द आर यू पी मॉडल इन द करेक्ट ऑर्डर? तो हमारे पास आर यू पी के अंदर कौन कौन से मॉडल्स होते हैं? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है इंसेप्शन, इलेबोरेशन, कंस्ट्रक्शन और ट्रांजिशन। तो इनको आपने जो है वो एक ही सीक्वेंस के साथ याद करना है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट इज द मेजर वीकनेस ऑफ द आरयूपी मॉडल? आरयूपी मॉडल की वीकनेस क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्लो अडाप्टेशन टू रैपिडली चेंजिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू द अगाइल मैनिफेस्टो व्हाट इज वैल्यूड ओवर फॉलोइंग अ प्लान। तो इसका करेक्ट आंसर है रिस्पॉन्डिंग टू चेंज। इसके बाद है इन एगाइल ईच आइट्रेशन टिपिकली लास्ट फ्रॉम डैश वीक्स। इसका करेक्ट आंसर है 1 to 4 वीक्स। एगाइल मेथड के अंदर जो है वो आइट्रेशन जो 1 to 4 वीक्स में अंदर होती है। विच एगाइल करेक्टरिस्टिक रेफर टू द अप्रोच बीइंग रिस्क प्रोएक्टिव इंक्रीमेंटल। इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है द एगाइल मैनिफेस्टो वैल्यूज वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर comprehensive documentation। बिग डिजाइन अप फ्रंट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ विच आइट्रेटिव मॉडल। तो हमारे पास ये जो BDUF है ये करेक्टरिस्टिक है कौन से आइट्रेटिव मॉडल की? तो ये हमारे पास है BRUP मॉडल की। इसके बाद है सिस्टम इवॉल्व आफ्टर डिप्लॉयमेंट थ्रू विच फेज। सिस्टम जो है वो इवॉल्व होता है आफ्टर डिप्लॉयमेंट के बाद कौन से फेज के अंदर? तो ये है मेंटेनेंस के अंदर। मतलब डिप्लॉयमेंट के बाद जो है वो हम सिस्टम की मेंटेनेंस करते हैं। विच मॉडल वाज द फर्स्ट SDLC मॉडल टू बी यूज्ड वाइडली टू इंश्योर प्रोजेक्ट सक्सेस।
तो हम जो है वो कौन-सा मॉडल यूज़ करते हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वाटरफॉल मॉडल। तो यहाँ पर हमारा वीक 2 भी कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद है वीक 3। वीक 3 के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ है वो है एगाइल इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर व्हिच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट? तो जो एगाइल है वो हम कौन से प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करते हैं? वो यूज़ करते हैं स्मॉल प्रोजेक्ट वेयर फ्रीक्वेंट चेंजेस आर रिक्वायर्ड। In Dash, an initial prototype is refined repeatedly based on user feedback until it evolves into the final system. तो इसका करेक्ट आंसर है इवैल्यूएशनरी प्रोटोटाइपिंग। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 12 एक्सपी प्रैक्टिसेस। तो जो 12 एक्सपी एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं, इनमें से वो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर जो सी है बिग डिज़ाइन अप फ्रंट, ये यहाँ पर एक्सपी के 12 प्रैक्टिसेस में से नहीं है। इसके बाद है इन एक्सपी एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग द प्रैक्टिस वेयर टू प्रोग्रामर्स वर्क टुगेदर एट वन वर्क स्टेशन इज कॉल्ड। तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर जब टू प्रोग्रामर्स आपस में काम करते हैं तो उस वर्क स्टेशन को हम कहते हैं पेयर प्रोग्रामिंग। इसके बाद है व्हाट इज़ द मेजर वीकनेस ऑफ एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। तो एक्सपी का जो इसकी वीकनेस है, मेजर वीकनेस क्या है? इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर मीडियम कम्प्लेक्स एंड लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स। इसके बाद है इन स्क्रम द डेवलपमेंट साइकिल इज कॉल्ड डैश एंड टिपिकली लास्ट फॉर अप्रोक्सीमेटली डैश डेज। स्क्रम के अंदर जो है वो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को हम कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर है बी। इसको हम स्प्रिंट कहते हैं और इसके लिए जो है वो 30 डेज होते हैं। इसके बाद है विच स्क्रम रोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग बिजनेस वैल्यू एंड प्रायोरिटाइजिंग द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोडक्ट ओनर। The dash contains all work to be performed in the foreseeable future, while the dash contain work defined for a specific 30-day period. तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोडक्ट ब्लॉक बैकलॉग स्प्रिंट बैकलॉग। इसके बाद है हु एक्ट्स एज द प्रोजेक्ट मैनेजर इन द स्क्रम एनवायरनमेंट इंश्योरिंग द टीम मीट्स द प्रोडक्ट ओनर रिक्वायरमेंट्स। तो हमारे पास जो है प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होता है? वो होता है स्क्रम मास्टर। इसके बाद है अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ प्लान ड्रिवन डेवलपमेंट कन्वेंशनल मॉडल इज। प्लान ड्रिवन डेवलपमेंट का जो मेजर डिसएडवांटेज क्या है? डिफिकल्टी इन लोडिंग चेंजेस एट एनी टाइम। इसके बाद हमारे पास है ये एक सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज आ गया है जिसमें है कि यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट वेयर द टीम वांट टू इंश्योर हाई कोड क्वालिटी। So they have decided that every line of code must be written by two people at one computer. Additionally, they only work 40 hours a week to avoid burnt. तो यहाँ पर हमें मेथडोलॉजी पूछी गई है कि कौन सी ये मेथडोलॉजी को यूज़ करेंगे, तो हम इसमें जो है वो यहाँ पर एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का जो है वो यूज़ किया जाएगा। इसके बाद ये फिर सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज है कि ड्यूरिंग अ मीटिंग द टीम रिव्यूज द स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव इन टू इम्प्रूव देयर इंटरनल प्रोसेस। तो यहाँ पर भी कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ होगी? यहाँ पर जो है वो स्क्रम मेथडोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। इसके बाद है हमारे पास वीक नंबर 4। तो इसमें जो हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यूज है वो है विच जीयूआई कैरेक्टरिस्टिक अलाउ डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी डिस्प्लेड साइमल्टेनियसली ऑन द यूजर स्क्रीन। तो यहाँ पर जो है वो विंडो को जो है वो साइमल्टेनियसली स्क्रीन के सामने दिखाया जाता है यूज़र्स को। इसके बाद है व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जीयूआई का प्राइमरी एडवांटेज क्या है? यूज़र्स कैन स्विच क्विकली बिटवीन सेवरल डिफरेंट एप्लीकेशंस। इसके बाद है द प्रिंसिपल ऑफ यूज़र फेमिलियरिटी सजेस्ट दैट। तो इसका करेक्ट आंसर है द इंटरफेस शुड यूज टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट ड्रान फ्रॉम द यूज़र एक्सपीरियंस like folders instead of directories. इसके बाद है which design principle is concerned with providing undo facility and confirmation for destructive actions। तो इसका आंसर है recoverability। इसके बाद है if a user expect a command to operate in a certain way based on their experience with other commands in the system, which principle is being followed। तो यहाँ पर हम कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे मिनिमल सरप्राइज़।
इसके बाद है व्हाट इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ कमांड लैंग्वेज इंटरफेसेस। कमांड लैंग्वेज का डिसएडवांटेज क्या है? दे आर हार्ड टू लर्न एंड रिक्वायर मेमोरी एफर्ट। Which interaction style is most fast and initiative but can be very difficult and complex to implement? तो इसका करेक्ट आंसर है डायरेक्ट मैनिपुलेशन जो है वो हमारे पास यहाँ पर डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट है। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू द यूआई डिज़ाइन प्रोसेस व्हाट शुड हैपन इमीडिएटली आफ्टर प्रोड्यूसिंग अ पेपर बेस्ड डिज़ाइन प्रोटोटाइप। इसका करेक्ट आंसर है इवैल्यूएट द डिज़ाइन विद एंड यूजर्स। इसके बाद सिनेरियो बेस्ड हमारे पास एमसीक्यूज है एन एक्सपर्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्रेफर यूजिंग अ टर्मिनल टू टाइप शॉर्ट कंसाइज स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट टू मैनेज अ सर्वर बिकॉज इट इज फास्टर देन क्लिकिंग थ्रू मेन्यूज विच इंटरेक्शन स्टाइल आर दे यूजिंग। तो कौन सा स्टाइल यूज कर रहे हैं यहाँ पे? कमांड लैंग्वेज। इसके बाद फिर ये सिनेरियो बेस्ड हमारे पास एमसीक्यूज है आ सॉफ्टवेयर इंटरफेस फॉर अ लाइब्रेरी यूजेस द टर्म file identifier and path name instead of book name or shelf location. This interface is violating which principle? तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट किया जा रहा है यहाँ पर? तो इसका करेक्ट आंसर है यूजर फेमिलियरिटी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाई इज रिकवरेबिलिटी इसेंशियल इन यूआई डिजाइन। जो रिकवरेबिलिटी है वो यूआई डिजाइन के अंदर जरूरी क्यों है? because it allows user to fix errors such an accidental deletion। तो यहाँ पर हमारा वीक 4 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद वीक 5 है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वीक 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो है द मॉडल व्यू कंट्रोलर एमवीसी अप्रोच इज प्रीमियरली यूज टू। तो ये एमवीसी किस लिए यूज किया जाता है? सपोर्ट मल्टीपल प्रेजेंटेशन ऑफ द सेम डाटा। Information that is initialized at the beginning of a session and does not change is called। तो इंफॉर्मेशन जो कि सेशन के स्टार्ट में इनिशियलाइज की जाती है एंड डज नॉट चेंज और चेंज नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है स्टैटिक इंफॉर्मेशन। इसके बाद है विच प्रेजेंटेशन स्टाइल इज बेटर फॉर गेटिंग एन एट अ ग्लास इंप्रेशन फॉर अ वैल्यू एंड सीइंग ट्रेंड्स एक्सेप्शनल डाटा। तो कौन सा प्रेजेंटेशन स्टाइल बेटर है हमारे पास यहाँ पर? एनालॉग प्रेजेंटेशन। व्हाट इज द कॉमन मिस्टेक व्हेन यूजिंग कलर इन इंटरफेस डिजाइन। तो कौन सी मिस्टेक है जो कि इंटरफेस डिजाइन के अंदर कलर यूज करते हुए की जाती है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ओवर यूजिंग कलर इन द डिस्प्ले। इसके बाद है डाटा विजुअलाइजेशन टेक्निक सच एज हाइपरबोलिक ट्रीज और 3D मॉलिक्यूल आर यूज टू। तो किस लिए यूज होती हैं? डिस्प्ले लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू रिवील रिलेशनशिप एंड ट्रेंड्स। हाउ डज ISO 9241-210 डिफाइन यूजेबिलिटी? तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ये बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है। वाई डू मैनी डिवेलपर्स नॉट परफॉर्म यूजेबिलिटी इंजीनियरिंग रेगुलरली। तो जो इंजीनियर्स हैं वो जो डेवलपर्स हैं वो क्यों यहाँ पर यूजेबिलिटी इंजीनियरिंग रेगुलरली यूज परफॉर्म नहीं करते? ऑल ऑफ द अबव, ये तमाम जो ऑप्शंस हैं इसके रीजंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ यूजेबिलिटी इंजीनियरिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है रिड्यूस ट्रेनिंग एंड सपोर्ट कॉस्ट। इन द यूजेबिलिटी डिजाइन प्रोसेस व्हाट इज द यूज सिनेरियो। तो यहाँ पर हमारे पास यूजेबिलिटी डिजाइन प्रोसेस के अंदर यूज सिनेरियो क्या होता है? अ सिंगल थ्रेड थ्रू अ यूज केस। विच रूल ऑफ थंब इज पार्ट ऑफ यूजर सेंटर्ड डिजाइन। इसका करेक्ट आंसर है टेस्ट डिजाइन बाय ऑब्जर्विंग यूजर इन द रियल वर्ल्ड सेटिंग। इसके बाद सिनेरियो बेस्ड हमारे पास एमसीक्यूज है यू आर डिजाइनिंग अ डैशबोर्ड फॉर अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। द ऑपरेटर नीड्स टू नाउ इमीडिएटली इफ द प्रेशर इज अबाउट टू हिट द रेड जोन विदाउट रीडिंग स्पेसिफिक नंबर्स। विच डिस्प्ले टाइप शुड यू prioritize। तो यहाँ पर इसका आंसर है एनालॉग। इसके बाद है a software team decides to skip usability testing because they are behind schedule and believe they can fix any UI bugs in the next version after the customers complain। According to the slide, what is this an example of? तो ये किसकी एग्जाम्पल है? ये हमारे पास एग्जाम्पल है why usability engineering is not regularly। इसके बाद है यू आर क्रिएटिंग वेदर ऐप
आप जो है वो एक वेदर ऐप बना रही हैं। यू डिसाइड टू रिप्रेजेंट द टेलीफोन नेटवर्क एज अ सेट ऑफ लिंक नोड टू शो ट्रैफिक। दिस टेक्निक इज नाउन है, तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? डाटा विजुअलाइजेशन। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर लास्ट वीक है हमारे मिड टर्म के सिलेबस का, वीक नंबर 6। तो इसका जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो है, विच अप्रोच टू यूजेबिलिटी इवेल्युएशन इन्वॉल्व एक्सपर्ट्स यूजिंग ह्यूरिस्टिक आर गाइडलाइंस टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। तो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इसका करेक्ट आंसर है। इन सुमेटिव इवेल्युएशन यूजेबिलिटी इज empirically measured in terms of effectiveness, efficiency, and user satisfaction. In a typical heuristic evaluation, how many experts are usually involved in analyzing the interface? तो यहाँ पर कितने experts होते हैं? यहाँ पर 3 to 5. The the severity scale used in heuristic evaluation ranges from dash to dash. तो यहाँ पर है 0 to 4. Small screen size on smartphone can lead to which specific usability problem? तो हमारे पास जो स्मॉल स्क्रीन साइज होता है स्मार्टफोन का, वो कौन सी यूजेबिलिटी प्रॉब्लम को स्पेसिफिक करता है? यहाँ पर है कॉग्निशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इनकरेक्ट क्लिक्स। इसके बाद है, वाई इज नो होवर स्टेट a limitation फॉर स्मार्टफोन इंटरफेसेस। इसका करेक्ट आंसर है, इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ अ रॉन्ग क्लिक सिंस देयर इज नो प्रीव्यू। Which smartphone limitation refers to users needing to adopt a new gesture, letters and forms constantly? इसका आंसर है wide heterogeneity. A smartphone displaying battery left 72%. एक स्मार्टफोन जो है वो हमें 72% बैटरी डिस्प्ले करता है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच हेरिस्टिक। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। इसके बाद द हेरोइस्टिक मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड सजेस्ट दैट अ बैटरी आइकॉन शुड लुक लाइक अ डैश टू बी इजीली अंडरस्टूड। तो बैटरी आइकॉन किस तरह से नजर आना चाहिए? इसका आंसर है रियल वर्ल्ड बैटरी आर बिन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो इसका एमसीक्यूज है वो है, व्हेन अ स्मार्टफोन सजेस्ट अ सॉल्यूशन टू क्लियर स्पेस बिफोर इंस्टॉलिंग एन ऐप, इट इज प्रैक्टिसिंग रियलिस्टिक एरर मैनेजमेंट। इसके बाद हमारे पास सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज है कि अ मोबाइल ऐप डिजाइनर यूजेस अ फ्लॉपी डिस्क आइकॉन फॉर अ सेविंग एंड अ मैग्नीफाइंग ग्लास फॉर सर्चिंग, विच हेरिस्टिक आर दे अप्लाइंग। तो इसके अंदर कौन सा हेरिस्टिक स्टाइल अप्लाई किया गया है? इसके अंदर मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड यूज किया गया है। इसके बाद है, यू आर कंडक्टिंग एन इंस्पेक्शन वेयर 4 experts सिट सेपरेटली, फाइंड यूआई फ्लैग्स एंड देन कंबाइन देयर लिस्ट इनटू वन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को कहते हैं हेरोइस्टिक इवैल्यूएशन। इसके बाद है, अ यूजर गेट्स अ नोटिफिकेशन दैट सेज एरर null pointer, this violate the smartphone heuristic of elastic error management because it is not the user language and lack a suggest solution। तो यहाँ पर जो है वो हमारे तमाम एमसीक्यूज वीक 1 से लेके वीक 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके बाद जो है वो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो इस सब्जेक्टिव पार्ट को जो है वो मैं पार्ट 2 के अंदर कवर करूँगा। वहाँ पर जो है वो मैं आपको तमाम जो इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो, और यहाँ पर ये जो इसके करंट पेपर्स हैं वो हम इसके कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में जो है वो मुझे उम्मीद है कि आपको वीक 1 से लेके वीक 6 तक इसके जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनकी समझ आ चुकी होगी। एंड आई होप कि आपका जो मिड टर्म का पेपर है वो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो या यहाँ पर जो है फाइल्स के दौरान कोई भी मिस्टेक हुई हो तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर लाज़मी बताइएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।